यस। अच्छा, दो गलत, अलग 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 आंसर आ रहे हैं। चलिए। सो biochemical reaction was carried out in the absence of enzyme. ठीक है, so enzyme is not present and the rate of reaction was found to be 10 to the power minus 6 minute inverse. Rate of reaction 10 to the power minus 6 molar होगा यहाँ पे, I think that is missing. If the same reaction is now, oh, rate of reaction, if this is the question, तो I think D option correct होगा इसमें ना. Same reaction is now carried out in the presence of enzyme, then the activation energy for the reaction. एक्टिवेशन एनर्जी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन से कहीं से भी कनेक्टेड है नहीं. या फिर इवन अगर इफ दिस इज रेट कांस्टेंट भी अगर हम इसको मान लें, इफ दिस इज के, अगर उन्होंने के भी दिया हुआ है. ठीक है. आई थिंक द ऑप्शन विल बी डी करेक्ट ऑप्शन. देखिए एक बार वंस अगेन. एक सेंस ऐसा ना. यस, पार्कर एंड फहद. ऑप्शन डी होगा इसमें नहीं. ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना. यस, पार्कर. क्या ख्याल है? अब देखिए थोड़ा सा इसको अगर अरेंज दूसरे तरीके से हम सवाल को लिखे ना. मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह ही दिया हुआ है एंड इट इज मोलर पर मिनट टाइप से ऐसे करके कुछ, ठीक है. एंड यहाँ पे देन रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, रेट फॉर द रिएक्शन विल बी, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज नाउ. ठीक है, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो फास्ट हो जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, मोलर्स पर मिनट. तब जाके आंसर बी होता. चलिए, मूविंग ऑन. अब शायद ये सवाल आप लोगों ने नहीं देखा हो पहले. ट्राई दिस. एक एक वर्ड में आंसर देने की कोशिश करें जरा. व्हाट हैपेंस टू द रेट कांस्टेंट के? एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एज द टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, है ना. तो अब क्या होता है कम से कम वो बता सकते हैं. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या होगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. ये बताना आपको. रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, चलिए ठीक है. व्हाट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी? व्हाट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ओके. पार्कर, व्हाट अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, नो चेंज.
टेम्परेचर के चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी पे चेंज नहीं आता है। आई थिंक ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आर कैरेक्टरिस्टिक्स, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन हो रही है और उसमें कंसर्ट, उसमें आपने चेंज क्या नहीं किया, आपने रिएक्शन अगर चेंज नहीं किया, बाकी कुछ भी चेंज कर ले आप, ठीक है, तो जब तक रिएक्शन वही है तो आपकी एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ई ए सेम रहेगा। जब आप कैटलिस्ट पे ऐड करते हैं तो रिएक्शन ही पूरी चेंज हो जाती है। ए बी के साथ अब क्या आ चुका है, सी भी आ चुका है, तो रिएक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटली चेंज। एक्टिवेशन एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर या कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी चीज के इंडिपेंडेंट होता है। बस हाँ, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कभी चेंज होगा ही नहीं। इवन दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लाने में अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगी क्योंकि रिएक्शन ही बदल चुका है। मेक सेंस? ये सोनो पिक्सल में पार्कर, रबा एंड फहद, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट है आपके नोट्स में, जहां तक हमको याद आ रहा है। आई थिंक दिस पॉइंट इज देयर। ठीक है रबा, यू गॉट दिस? ये सुनो। Sorry, can you explain again? अच्छा, इसमें सवाल में पूछा हुआ है कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा। सो वी नो दैट के इट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट कि टेम्परेचर को बढ़ाने से ये पूरी चीज घटेगी, ये पूरी चीज घटेगी तो ये ई वाला भी घटेगा, और ये जब ई वाला घटेगा तो रेट, सॉरी, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे, सॉरी, ठीक है, जिसके मिनट, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ई ए अपॉन आर टी, ये क्या हो जाएगी, दिस विल डिक्रीज। जब ये डिक्रीज करेगा तो उसका नेगेटिव वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, नेगेटिव इंक्लूड करके, एंड दैट इज वाई द रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज। आल्सो देयर इज अ लाइन ना कि जब हम 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट तो डबल मतलब इंक्रीज करेगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर एक रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो वही रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। चाहे वो टेम्परेचर बढ़ा दें आप, चाहे कुछ कर ले, चाहे कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें, एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर उसको इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो इतना उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है, नो मैटर। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। समझ में आ गई? Yes. ठीक है। देखिए, अब ये नॉन टिपिकल सवाल हम जनरली लेते हैं क्योंकि T1 T2 टेम्परेचर पे क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी, वो सवाल आपके पास एनसीईआरटी में है, वो होपफुली आपने किया हुआ होगा। ठीक है, इसको कीजिए, ये थोड़ा सा नॉन टिपिकल सवाल है। टाइम पास करा है। ठीक है, इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल हमने शायद नोट्स में आपके होगा ये सवाल। यू हैव टू रिलेट दिस टू आर्हेनियस इक्वेशन, और इससे हमें ये पता चलता है दैट वी हैव टू मेमोराइज द आर्हेनियस इक्वेशन आल्सो, है ना। ये एक्सपेक्ट कर रहा है सीबीएसई आपसे कि आपके पास ये वाला जो है ना, a इज इक्वल टू ए इन टू ई टू द पावर
minus EA upon RT. This form of the Arrhenius equation should be memorized. अब यहां से हम क्या करते हैं, आपको दिया हुआ क्या है, K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स e टू दी पावर माइनस 2500 K डिवाइड बाई T. ठीक है, अब फ्रॉम हियर यू कैन से दैट A तो इसके बराबर है, E यहाँ पे E हो गया, माइनस E अपॉन RT इज दिस होल टर्म. So what I can write minus EA upon RT is equal to minus 2500, and then you have K divided by T. अब जाके यहां से आपका टेम्परेचर और टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू 8.314, तो आप माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, EA will be equal to 8.314 multiplied by 25000. And whatever value you are getting, you will get in terms of joules per mole, और वही आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा. मेन फंडा समझ में आया? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. पार्कर, रबा. ठीक है, चलिए प्लीज कीजिए. ये आया था क्या सवाल आपके एग्जाम में, पार्कर? नहीं आया था, नहीं आया था कहीं? बोर्ड, प्री बोर्ड्स में पूछ रहे थे हम. ऐसे सवाल आप मतलब रेडी रहिएगा, इस तरह का सवाल आ सकते हैं ना, ये सारे कुछ मतलब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है. ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है ना, सिमिलर सवाल आपको पहले भी पूछा हुआ है. ठीक है, क्या सवाल देखिए जरा. आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, लिख लिया होगा, जो भी आंसर आ रहा है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है ना, कि हाफ लाइफ पीरियड उसका इतना है और रेट कांस्टेंट निकालना है, तो यू कैन कैलकुलेट के इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 300, एंड वॉट एवर बी द आंसर दैट विल बी इन पर मिनट. ठीक है, मिनट इनवर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो वो हम लोगों ने कल कर लिया था, इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सी दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अब देखिए, मतलब अगर आप देखिएगा ना, तो फॉर्मेट मतलब बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है. अगर किसी ने ये सवाल किया हुआ होगा ना, लॉग के वाला, तो उसको स्ट्राइक तो जरूर करेगा कि इसी तरह का सवाल है बिल्कुल. एंड इफ यू सी कैलकुलेट ए फॉर दिस रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट, फिर एकदम बिल्कुल सेम. कैलकुलेट ए फॉर दिस रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट के इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 200 मिनट्स. यहाँ पे एक चीज उन्होंने दे दी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ये आप लोग को दिया हुआ है बस. ठीक है, अब यहां से ये पता चलता है कि आपको यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्म और दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द Arrhenius equation also. What is this form? This form is log K minus EA by RT plus log A. is equal to Yeah, is equal to log A. log A आएगा ना पहले तो? नहीं. Yes, Erin, what happened? जी बोली. नहीं, रबा है ना, रबा. टेल मी. yes, sir, log A will come first log A according to उसके this बाद equation. log A माइनस EA by RT. E A बाई log आ चुका है तो 2.303 पे आएगा RT, है ना. ln रहता तो 2.303 नहीं आता. ln नहीं है, log है. ठीक है ना. सो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने. दिस होल थिंग इज गिवन. इसको लिख लेते हैं. 1 इंटू 10⁻4 अपॉन टी इज इक्वल टू ई ए. माइनस तो माइनस को छोड़ दिया हमने, है ना, माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल हो जाता है. ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ठीक है, टी से टी कैंसिल, और ई ए विल बी इक्वल टू 8.314 इंटू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4. ठीक है, तो अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट करें तो क्या ही होगा अप्रोक्सीमेट करके, 8 दूनी 16. 16 से ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा आ रहा. 18 के करीब आंसर आ जाएगा आई थिंक. 18-19 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज 19 इंटू
हम करते हैं 10⁴ अप्रोक्सीमेट आंसर है, दैट इज जूल्स। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इन जूल्स पर मोल। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। मेक सेंस, यस और नो? ठीक है, ये सारे सवाल के लिए आप थोड़ा तैयार रखिए। No, 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 I'm not speaking. I'm just giving you time to do this. चलिए, अब जरा ये सवाल कर लीजिए। ग्राफ का सवाल, आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। देखिए, वो T1 T2 वाला सवाल हम नहीं कराने वाले हैं ना। T1 T2 में आपको दो टेम्परेचर दिया रहता है, दो आपके पास के दिए रहते हैं, वो सारे सवाल आप एनसीईआरटी से कीजिए। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग हमें अगर पढ़कर रट के बैठी हुई है क्या? हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, अभी आप रिवाइज करके आए हैं ना? यस पार्कर, टर्न योर माइक ऑन। Yes, sir. अच्छा, यू गॉट इट इन योर कीबोर्ड आल्सो, ओके। अरे पार्कर, यू आर ज्वाइनिंग विद 3 डिवाइस। मरियम खातून, काफी लेट आई हैं आप। यस मरियम खातून, क्यों इतना लेट क्यों है भाई आप लोग? हाँ सर मैं बहुत देर से आई हूँ। हाँ, बहुत देर से आए हैं, लेकिन फिर भी लेट आए हैं। ये सर नहीं, एक्चुअली डिनर कर रही थी। क्या कर रहे थे? सर खाना खा रही थी। अच्छा, खाना खा रहे थे आप। यस सर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना? सही है। थोड़ा सा मतलब इसमें अगर हम आप लोग को समझा दें तो दिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम जो होता है स्लोप होता है, तो स्लोप यू कैन सी इट इज नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y कम होता जा रहा है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ये फॉर्म आपको मैथमेटिकली अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर केमिस्ट्री कम से कम आनी चाहिए। तो m जो होगा आपके पास नेगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, है ना, दिख रहा है आपको। तो स्लोप नेगेटिव सिर्फ दो केसेस में, आइदर सी और डी। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेप्ट केस में। इंटरसेप्ट यहाँ पे होता है ना, दिस इज द इंटरसेप्ट। एंड वाई एक्सिस में जो कुछ भी इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ln। सो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी ln समथिंग। व्हाट समथिंग? ln a। तो यहाँ तो ये a हो ही नहीं सकता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब बात उसके बाद आपके पास क्या बचा? ln बचा, तो ln a इज ओनली पॉसिबल एट सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल है जो, अगेन आई एम ओनली ट्राइंग टू डू द क्वेश्चंस विच आर नॉट टिपिकल, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, यूनिक क्वेश्चंस जो है ना वो। देखिए, जैसे ये सवाल है, थोड़ा सा यूनिक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए इस सवाल को। अच्छा, न्यूमेरिकल्स करने का ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है ना कि आपका टाइम, अगर आपने किया हुआ न्यूमेरिकल, टाइम बहुत बचता है। जैसे अगर आप इस सवाल को देखें तो हम लोगों ने तुरंत ही इसको पकड़ लिया। वी डिड नॉट इवन, ये H2O2 तो पता नहीं कहाँ गया था, कुछ नहीं पता। हमने तुरंत इसको पकड़ा और सीधा हम लोग कैलकुलेशन पे लग गए। ठीक है, तो जब आप व्हेन यू डू न्यूमेरिकल्स ना एज प्रैक्टिस, जब आप सवाल करते हैं, तो टाइम देखिए आपका कितना ज्यादा बच रहा है कि आपने सवाल पढ़ा भी नहीं, आपको समझ में आ गया, अच्छा ये सवाल है, समझ में आ गया ये सवाल है, क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपने जो भी जो भी टाइम आप दे रहे हैं ना सवाल करने में, और खुद से अगर कर रहे हैं आप, तो ये जरूरी है कि कम से कम एक सवाल जो आपने किया है उस जैसा सवाल आप कर पाए। अगर सारे सवालों के लिए आपको अगर आंसर्स देखना पड़ रहा है, यानी कि आपको कुछ तो गड़बड़ है, आप ट्राई नहीं करेंगे, हम तो ये बोलेंगे, क्योंकि साल भर जब आपने पढ़ा है तो आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज तो हैं करने के लिए, लेकिन आप ट्राई नहीं करना चाह रहे। और वो जो जोन होता है ना जहाँ पे खराब फीलिंग आती है कि बन नहीं रहा होता सवाल,
समझ नहीं आता, ऐसे दिमाग सर खुल जाता है, उस फीलिंग को आप झेलना नहीं चाह रहे। व्हेन यू वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, आप तुरंत चल जा रहे हैं आंसर देखने के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप उस फीलिंग को झेल लीजिएगा ना अपने रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में वो फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, टी हाफ। बता दिया कितने, 40 मिनट में। अब एक पॉइंट नोट्स का आपको याद आना चाहिए, जब भी टी हाफ की बात आएगी ना, इफ टी हाफ इज गिवन के इज गिवन, इफ के इज गिवन फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ, टी हाफ, टी 50% इज इक्वल टू 40 मिनट्स। आपने इसी के साथ साथ लिख लिया के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 40, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर एट 300 केल्विन। टी 50% कितना है, टेम्परेचर दिया हुआ इन्होंने T1 मान लीजिए 300 केल्विन, एंड इन 20 मिनट्स, आधा टाइम लग रहा है, ये दूसरा केस हो जाएगा। टी 50% कितना हो चुका है, 20 मिनट्स एट 320 केल्विन। ठीक, एट 320 केल्विन टेम्परेचर कितना है, 320। और यहाँ पे आपके पास के क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई 40, 12 डिवाइड बाई 20। ये आपके पास K1 हो चुका है, ये आपके पास K2 हो चुका है। नाउ यू हैव गॉट इट। अब ये आपके पास वही वाला फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मेट आ गया, T1 T2 K1 K2। बट इनिशियली जब आप इस चीज को देखिएगा तो वहां पे आपको लगेगा यार फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ तो टाइम दे दिया, रेट कांस्टेंट तो दिया नहीं इन्होंने। बट वी हैव रिटन इन अवर नोट्स, इफ दे हैव गिवन द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन रेट कांस्टेंट इज आल्सो गिवन। वो मान के चल रहा है कि पता है आपको। एंड इफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, देन हाफ लाइफ इज आल्सो गिवन, वो मान के चल रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या करना है, कर लेंगे आगे। जी बताएं, देखिए आप सबसे पहले K1/K2 कर लीजिए डिवीजन, ठीक है ना। K2/K1 करते ज्यादा बेहतर रहता है, K2/K1, ठीक है। लॉग वॉग नहीं लेना है, सिर्फ फ्रैक्शन निकाल लीजिए, काम आएगा कैसे देखिए। K2 आपके पास कितना, 0.693 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई K1 आपके पास है 0.693 डिवाइड बाई 40। तो यू कैन सी 0.693 0.693 कैंसिल हो जाएगा, 40 ऊपर चल जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, 40/20 दैट इज इक्वल टू 2। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। तो K2/K1 आ चुका है आपके पास 2। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू, अब याद है किसी को तो बताएं, EA/2.303 इंटू आर, और ब्रैकेट्स में क्या होगा, वन, T2 - T1 वाला कर ले सीधा, T2 - T1/T1 इंटू T2। सही है। अब देखिए जरा, लॉग K2/K1 तो आ चुका है आपके पास कितना, 2, तो लॉग 2 हो जाएगा। K2/K1 का फॉर्म आ चुका है, 2 आ चुका है, इज इक्वल टू EA 2.303 इंटू आर। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू गाइस इन द नोट्स ऑल्सो कि इसका वैल्यू होता है 19.14, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, 2.303 आर याद करने से अच्छा क्या कर लीजिए, 19.14 याद कर लीजिए। T2 - T1, T2 आपके पास 320 और ये 300 है, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 32 दिया, 32 32 कितना हो जाएगा, 64, 64 में 32 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 696। तो आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 96 और 3 जीरोस, इसमें से एक जीरो यहीं पे खत्म। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। EA will be equal to log 2 is 0.3 multiplied by 19.14 multiplied by 9600 divided by whole thing divided by 2। ठीक है, अब तो आई थिंक बाकी तो फिर कैलकुलेशन है, जूल्स पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आई होप कैलकुलेशंस में आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। मेक सेंस, ये दोनों प्लीज मी। हाँ जी, गॉट दिस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोले, नहीं समझ में आया क्या। यस कृष्ण प्रिया मरियम पार्कर रबा, व्हाट हैपेंड। पार्कर गॉट इट, रबा मरियम खातून एंड कृष्ण प्रिया। Yes, sir, got कृष्ण it. प्रिया बहुत लेट Yes, आया, sir. कृष्ण प्रिया बहुत लेट आया है। क्लास हो गई खत्म, समझ लीजिए आप, ओवर।
बाकी आपके पास कोई भी और सवाल ना, मतलब ऐसा नहीं है जो मतलब कराने लायक सवाल, सवाल हम लोगों ने कर ली, जैसे समझ लीजिए आप। आप लोगों ने लिख लिया तो हम आगे बढ़े। थोड़ा सा बस आपको नजर, मतलब एक बार नजर के सामने से गुजर जाएगा एक दो सवाल, तो आपका थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि मेनली जो टाइप के सवाल हो चुके हैं। डन गाइस, ये सुनो जल्दी बताएं, थोड़ा सा टाइम आप लोग ज्यादा लगा रहे हैं। मरियम पार्कर, रबा, मरियम खातून, डन एवरीवन? ये सब लोग बोल दें जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए सर, दीज आर सम क्वेश्चंस दैट इज देयर इन द पीवाईक्यूज। इसमें से कुछ करना नहीं है अभी हमें, बस हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। दो आपको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, दो टेम्परेचर दिया रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। टिपिकल सवाल ये है बिल्कुल, जो आप जनरली जो बच्चे करके चले ही जाते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना, डबल हो रहा है फिर से। K2 अपॉन K1 विल बी 2 एंड टेम्परेचर एट 300 केल्विन से 310 केल्विन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अभी जिस तरह का सवाल था उससे कम ही लेवल का, उसमें तो हाफ लाइफ दिया हुआ था। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर 500 एंड 700 केल्विन इज इतना एंड इतना। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सेम सवाल। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। K1 में इतना है 650, K1 इतना है 650 में, और K2 इतना है 700 में। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। दिस इज टिपिकल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में मौजूद है। अब थोड़ा ऐसा एक सवाल करते हैं हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है। फाइन, दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा देर आपको देंगे हम, 2 मिनट देंगे। ठीक है, सवाल लिखिएगा मत, सवाल को 2-3 बार पढ़ लीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए। ठीक है, बट डोंट ट्राई टू राइट द होल क्वेश्चन। चलिए देखिए जरा, दिस इज द क्वेश्चन, और आपको हम देते हैं 3 मिनट। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा, मतलब नहीं दिमाग काम कर रहा आप लोग का। ये सवाल पहली बार देखा ना? रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। रेज योर हैंड इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर अ फर्स्ट टाइम। सबने पहली बार ही देखा है। पार्कर ने देखा हुआ है? पार्कर आपके एग्जाम में आया था क्या? पार्कर, यू हैव No, सीन sir. दिस क्वेश्चन प्रीवियसली? No, sir. I'm finding the raise hand option. ऑल्ट वाई से शायद हो जाता है, आई थिंक सो। ऑल्ट वाई कीजिएगा ना जब, तो हो जाएगा। एंड ऑल्ट वाई से वो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यू हैव सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए ठीक है, थोड़ा अप्लाई करते हैं इसको ना, हम आंसर नहीं बताएंगे, अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली, अगर हम देखें, सवाल है
which radioactive isotope would have longer half life? तो उन्होंने टी हाफ के बारे में कुछ तो पूछा हुआ है. गिवन रेट कांस्टेंट ऑफ O15 एंड O90. टी हाफ उन्होंने पूछा हुआ है, उन्होंने गिवन क्या है, गिवन है आपके पास. ठीक ठीक है. अच्छा, अब ये बताइए, यस और नो में थोड़ा सा माइक ऑन करके जल्दी बोलेंगे. ऑल ऑफ यू नो दैट रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. स्ट्रॉन्शियम वाला एक सवाल था, एक बच्चे को रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्ट्रॉन्शियम घुस चुका है, तो 10 साल के बाद और 60 साल के बाद उसमें कितना बचा रहेगा, माइक्रोग्राम में एक क्वेश्चन था, किसी को याद नहीं है, लेकिन गाइस यू नो कि रेडियो एक्टिव डीके इट इज फर्स्ट ऑर्डर. ये पता है आपको कि नहीं पता है? हाँ या ना, जल्दी बताएं, यस और नो क्विकली. कृष्ण प्रिया, you know that radioactive decay is a first order kinetics, it follows first order kinetics. अरे यार इतना टाइम लगता है क्या? यस और नो? Yes, sir. यस यू नो दैट. मरियम खातून, आपको पता है? No, sir. ठीक है. पार्कर, आपको पता है? पार्कर, रेडियोएक्टिव डीके No, इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. यस यू नो दैट. बाबा, No, sir. आपको नहीं पता था, ठीक है. जिसको नहीं भी पता था उसके लिए भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यूनिट दी भी है. अब यूनिट के हिसाब से बताइए कौन सा ऑर्डर होगा. अब पता है रवा आपको, व्हाट विल बी द ऑर्डर, टेल मी. Yes, sir. यस First रवा, order. Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर है ना. आई थिंक मरियम खातून, बारकर, कृष्णा, अब सबको पता चल गया कि एटलीस्ट कि रेट कांस्टेंट क्या है. रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा. अब बताइए फर्स्ट ऑर्डर में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, बोलिए. टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो भाई, अरे बोलो यार. 0.693 by K. 0.693 by K. So I can write T half is directly proportional, inversely proportional. बोलो. Inversely. तो जिसका K कम उसका T हाफ ज्यादा, बोल सकते हैं. Yes. सही है. अब बताइए आंसर आप लोग. आंसर नहीं बताएंगे हम. अब तो आंसर आना चाहिए. जिसका K कम, A और B दोनों आंसर मिल गए हमको. पावर्स ऑफ 10 देखो भाई, पावर्स ऑफ 10 देखो, उसके बाद आंसर करो. ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन पावर्स ऑफ 10 कोई नहीं देख रहा है. भाई हमको देखना है कौन कम होगा ना. हम क्या देखना है, लॉन्गर पूछा हुआ है, टी हाफ लॉन्गर होना चाहिए तो के कम होना चाहिए. तो ये क्या है, O15 का, एंड दिस इज फॉर O19. तो किसका कम है, 15 का या 19 का? बोलो 15 या 19, किसका के कम है, किसका के कम है? 15. 15 का के कम है तो टी हाफ ज्यादा होगा. मेक सेंस. Yes, sir. रबा क्यों गलती हुई? यस रबा. पार्कर, क्यों गलती हुई? अब रबा आप बताइएगा, इज दिस अ कॉमन मिस्टेक दैट यू डू, कि आपको कम वाला देखना था, आपने ज्यादा वाला को देख लिया, फिर आप आंसर देखिए, ओह अच्छा कम वाला देखना था. ये होता है क्या अक्सर आपके साथ? Yes, sir. मतलब ऐसा, मतलब आपने कुछ आंसर लेके आया, -2.5 आंसर देखा, +2 पॉइंट, ओ अच्छा माइनस में मिस्टेक हो गया, ऐसा होता है? Yes, sir. In fact, even in chemical kinetics, I did this. They ask delta A by delta T question, and then the answer should be -2/3, but I did 3/2 in the pre-boards. So this
It's a common mistake I do. पेपर चेक करने का टाइम मिलता है आपको? Yes, after exam with friends discussion चलता है. अरे नहीं रे भाई, एग्जाम के बाद क्या फायदा, एग्जाम में पेपर चेक करने का टाइम मिलता है? No sir, मिल जाता है ना, like क्या मिलता है, कितना मिलता है? कभी कट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता. अच्छा, तो देखिए आपको ना पीवाईक्यूज मतलब क्वेश्चंस ना आपको करने की जरूरत है, वो मतलब इंडिविजुअल भी। देखिए अगेन आप बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, लेकिन एमटीजी की जो किताब है ना जिससे हम सवाल लेके आते हैं, ठीक है, प्लीज बाय दिस बुक और इसको बिल्कुल चाट जाइए, मतलब बिल्कुल सारे के सारे सवाल वो ही रहने चाहिए, एमटीजी चैंपियन, Okay. ठीक है। ये मतलब एक बार पहले भी हमने बोला था बच्चों को, अब प्रैक्टिस अब यहाँ से कीजिए, बिकॉज इसी का हमने देखा है, आई मीन ऑसवाल आल्सो हैज अ सिमिलर टाइप ऑफ बुक, बट आई हैव नॉट रियली सीन दैट बुक। उसको देखने का हमको टाइम नहीं मिला, उसमें 5-10 years के हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी किताब लें, ठीक है, खासतौर से आप रबा, इन जनरल सबके लिए ये बात, लेकिन खासतौर से आपके लिए रबा कि क्वेश्चन एंड आंसर्स इस तरह से नहीं होने चाहिए। आप कोई भी गाइड बुक ले लें आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो रहता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, आई थिंक ऑसवाल ने जो इस बार बहुत बड़ी गलती की है ना, विच इज दिस वन, कि उन्होंने क्वेश्चन और आंसर साथ साथ दे दिया है बिल्कुल, ठीक है, भले ही उन्होंने फिर 5 सवाल के बाद एक सवाल खुद से करने के लिए कहा है आपको, दैट्स अनदर थिंग, बट क्वेश्चन के साथ आंसर देना इट इज कोई काम नहीं है, मतलब कुछ कुछ फायदा नहीं होता बच्चों को इससे। आप सवाल करने जाएंगे, आपको वहीं पे आंसर दिख रहा है भाई, आपको दिमाग जाएगा ही आंसर के पास थोड़ा हेल्प लेने के लिए, जहां आपने थोड़ा सा हेल्प लिया फिर एग्जाम में वहीं पे अटकिएगा जहां से आपने हेल्प लिया था, ठीक है। सो नो मैटर व्हाट बुक यू बाई, मोस्टली किताबें अगर आप एक किताब लेके उसको पूरा फॉलो कर ले तो कवर्स पूरी चीजें। आप इसको लीजिएगा ना, तो इसमें ये चीज है कि क्वेश्चन आंसर साथ साथ नहीं है, क्वेश्चन सीक्वेंस में चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज भी, तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है कि मतलब माइंड आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस्ड होगा, फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं अभी हो रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन का अगर टॉपिक है तो आपको समझ में आ रहा है कि सब मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा टाइप से, है ना। फिर उसके बाद आप लोग को एक बार इसमें चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट भी है, कि पूरे के पूरे चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, तो वहां से आप अगर कर लेंगे तो फिर मतलब पूरा पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। बट इसको प्लीज करना चालू कर दीजिए, यू कैन गेट अ किंडल वर्जन, आप इसका किंडल वर्जन ले सकते हैं, किंडल वर्जन तुरंत आ जाएगा ना, पता नहीं वहाँ सऊदी में कितना दिन लगता है आने के लिए, तो वो फोन में किंडल की जरूरत नहीं है आपको, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड अ ऐप दैट इज किंडल, ठीक है, और उस ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, एक बार यूट्यूब कर लीजिएगा हाउ टू बाय किंडल एंड्रॉइड ऐसे करके, तो आपको समझ में आ जाएगा तरीका, अगर आपने नहीं खरीदा कभी किंडल की किताबें तो, ठीक है। तो किंडल का ये फायदा है कि तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, सस्ते से तो आई होप अभी आप लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन किंडल अभी तुरंत आ जाएगा, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, अभी खरीदेंगे तो अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज यहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ओके। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आज ये इसका ये आखिरी सवाल था, और एक सेकंड, ये हो गया, एक बार हम थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, कोई सवाल अगर मिस हो रहा होगा तो उसको भी कर लिया जाएगा। ठीक, नहीं आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने किया हुआ है अब, बाकी कोई ऐसे नए बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं है, जो मोटे मोटे सवाल आते हैं वही सारे कुछ हैं, ठीक है। चलिए, सो एक सवाल है कॉलिजन थ्योरी में जो, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन व्हाट आर द टू कंडीशंस, तो दो कंडीशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, तो नोट्स आप जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इवन इन एनसीईआरटी ये सवाल मौजूद है, ठीक है। हम ये तो मान के चलते हैं कि नोट्स के जो सवाल है वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपने कर लिया होगा, उसके बाद हम इन सवालों को लेकर आते हैं जिसमें आपको एक थोड़ा कहीं कहीं नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है, जैसे कि लास्ट वाला जो सवाल था ना, ये वाला भी, इस सवाल में आपने कुछ नया नहीं सीखा है, देयर इज नो न्यू कंसेप्ट हियर,
टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, दैट वाज एन ओल्ड कंसेप्ट जो आपको पता था, बस ये सवाल नया था। ठीक है, तो आप इन्हीं तरह के नए सवालों के खोज में रहिए। अच्छा, बाय द वे, रिवीजन इज ओवर, सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका है। अगर आप लोग को हम दिखाएं जरा, तो एक तो हमने बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने बिताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप यू कैन सी दिस, हैलोअल्केन, हैलोरीन, अल्कोहल, फेनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन, एबीसीडी टाइप। बोर्ड्स में प्रैक्टिकल वाले डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस में 2 दिन, केमिकल काइनेटिक्स में 3 दिन, लेकिन उसको हमने 2 दिन में ही खत्म कर दिया, आरएनए इक्वेशन को एक ही जगह रख दिया। ठीक है, सो ऑल दी चैप्टर्स आर, एक बार सारा का रिवीजन हो चुका है पीवाईक्यूज। अब जो मेरा नेक्स्ट ये है, दैट इज एग्जाम्पलर एंड नीट पीवाईक्यूज। नीट पीवाईक्यूज लेने का मेरा जो मेन रीजन ये है कि वही पीवाई मतलब जो आपके पास बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसमें नीट के एज इट इज सवाल आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पलर हम लोग करेंगे, एंड वी विल बी डूइंग क्या, नीट पीवाईक्यूज। The exemplar of all the chapters together. नो नो, नॉट टुगेदर, तो अलग अलग ही करना पड़ेगा ना। Okay. ठीक है, तो अब आपका 29 तारीख है। अब एक दिन एक चैप्टर, ज्यादा अब मतलब टॉपिक वाइज हम नहीं जाएंगे, एक दिन एक चैप्टर, जितने सवाल हुए हुए, और बाकी सवाल फिर आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा ना कहीं पे मतलब हमको 1-2 चैप्टर शायद पढ़ाना भी पड़े, वैसा कुछ हो सकता है। तो 29 हो गया है, 10 दिन और ना, तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, ये होगा टोटल 6 दिन, 6, 7, 8। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक आपका वो एग्जाम्पलर प्लस नीट के जो पीवाईक्यूज है वो भी हो जाएंगे। बिकॉज ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट ये ऑल ऑफ दीज विल बी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो मतलब 30 सेकंड आप लोग को देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड आपको देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब जो आएगा नेक्स्ट आपका, इट विल बी एग्जाम्पलर एंड नीट पीवाईक्यूज। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और तैयारी आप लोग चालू रखिए एंड बी इन कांटेक्ट। अगर आप लोग को कुछ भी ऊपर नीचे दिक्कत हो रही है ना, प्लीज बी इन कांटेक्ट। और एक चीज हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि डीएनएफ ब्लॉक जो चैप्टर है, उसको एक बार फिर से हम करा देंगे। सर, हाउ टू डू बेसिक कैलकुलेशन क्विकली बिटवीन 2 डिजिट नंबर्स। अरे देखो यार, ये हम क्या ही होता है, 2 डिजिट के लिए कैलकुलेशन, मेरी खुद कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट कहाँ है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए पार्कर, फॉर एग्जांपल, जैसे 56 इंटू 78, 23 ऐसे, and दिस इज फाइन। yes, sir. तो देखिए, मतलब पहले तो अगर एमसीक्यू है तो फिर आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि 7 5 से कितना होगा, 35, और 2 0 लगाना है आपको, बिकॉज 70 into 50 किया आपने। मेक सेंस? Yes, ठीक है, और उसके बाद ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली मोर नियर टू व्हाट 80, है ना। और इसमें हम ऐसे कर देंगे 55 into 8 कर देंगे, अगर मतलब बहुत फास्ट कर, लेकिन फास्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ना। 8 5 से 40, 8 5 से 40 एंड प्लस 4 44। ठीक है, और उसके बाद 1 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसके आसपास आंसर होना चाहिए इसका। क्या अब देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आएगा इसका आंसर, 56 into 78, इट इज 4368, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशंस है। अब फास्ट कैलकुलेशन के लिए तो आपको टेबल टेबल आता है आपको, एटलीस्ट 9 तक, 9 तक के तो टेबल आते हैं कि नहीं आते हैं जी पार्कर? yes, sir. I know the tables, but I take time like in calculations. कैलकुलेशन में टाइम लगता है भाई, तो ऐसे इसको कैसे करेंगे आप बोलिए जरा, टेल मी, आई विल राइट इट डाउन। So बोलो, that's why I leave the calculate. Sorry. बोलिए, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए आगे, मल्टीप्लाई करना है। Yes, I multiplied. नहीं नहीं नहीं, बोलो, बोलते हैं ना आप, मल्टीप्लाई तो बोलते हैं ना, 8 6 ऐसे करके बोलते होंगे ना आप, बोलिए। 8 6 are 48. ठीक है, एक तो 8 6 आर, आपको ये इंग्लिश इंग्लिश क्यों सिखानी है? 8 6 आर
वो 8 6 जा, आप लोग इधर नहीं पढ़े ना, इंडिया में पढ़ते ना तो फिर ठीक होता। 2 2 जा, 2 2s आर, आप लोग ये पढ़े हैं? टू, ये पढ़े हैं आप लोग? 2s आर ऐसे पढ़े हैं? No, sir, I have Yes, learned sir. in Hindi. आप हिंदी पढ़े? कौन हिंदी पढ़ा है? मरीम खातून? जी सर। सर 2 दूनी हमने 4? 20 तक हिंदी में टेबल याद किया था। अरे याद है आपको? यस सर, आई थिंक 19 वो सब तो भूल गए होंगे अब। अच्छा, तो आप जैसे 8 6 होता है तो 8 6 48 बोलते हैं? यस सर, वो हिंदी अरे वाला दो दूनी चार दो। तो फिर फास्ट होता होगा फिर आपसे? यस सर, मल्टीप्लिकेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम होता है वो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ सर। वो जो आता है ना जैसे 10 पे इधर पावर वाला, वो सारे कैलकुलेशन मुझसे नहीं होता। ठीक ठीक ठीक, उसके पे उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो पारकर, मतलब अब आपकी जो छोटी जनरेशन आ रही है ना, कजिन्स की, उनको बोलिएगा हिंदी करने के लिए, है ना। वो 2 2s का ऐसा ग्रामर सीख के कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, इवन दो इनिशियली बहुत ज्यादा इट वाज वेरी एंटाइसिंग इंडिया इंडिया के लोगों को कि ये 2 2 जा बोलते हो, 2 2 जा बोलते हो, 2 2 जा होता क्या है? अरे उससे हमको क्या मतलब? 2 2 जा होता क्या है? वो हमको बता रहा है ना, 4 होता है, वो होता है 2 2s are 4। ओ माय गॉड, इंग्लिश बेकार। तो 8 6 48 बेस्ट है, बट 8 6 जा 48, ओके पारकर। लेकिन ये ठीक करने के लिए नहीं, हम ऐसे मजाक कर रहे हैं अभी आपसे, है ना। चलिए अब बताइए आप, ज्यादा टाइम नहीं लिया हमने। 8 6 जा 48, आगे बोलिए। Then 8, 8 नहीं, आप वो 5 मत करो, वो मत करो कि एक दिन में नहीं आ जाएगा। 8 5 से जिससे आप कंफर्टेबल है उसी को कीजिए। 8 5 जा 40 40, 44 plus 4, आप +4 44, ठीक है। फिर 7 6 जा 7 6 are 42 42, पहले से 42। 7 5 जा for 35 35 + 4, 39 ये सब बोल बोल के करते हैं ना। 8, फिर 4 2 4 2 4, क्या बोलते हैं इसको, आप कैसे बोलते हैं? 4 plus 2 4 + 2 पूरा। 4 2 6, 9 4 13 का 3, हाथ में रहा 1 3 और 1 4, ठीक है। yes sir. अब ये ऐसे ही होगा, मतलब इसमें अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, थोड़ा दिक्कत की बात है। अगर स्लो तो बहुत ज्यादा भी नहीं आना, इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है, ठीक है। पीवाई यूज करो आप, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तब तो बहुत ज्यादा वहां पे ऐसा रहता है, 2.386 दिया हुआ है कुछ तो। फिर उसके बाद किसी का डेंसिटी दिया रहेगा 1.021। अरे भाई 1.021 क्या ही फायदा, 1 ले लो, खत्म करो। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी के Yes sir. न्यूमेरिकल्स में आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम। आपको अगर पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तब आप बात करेंगे, ठीक है पारकर? Yes sir. ठीक है। अब मरियम खातून ने कहा है 10 टू दी पावर में आपको दिक्कत आती है, करेक्ट मरियम खातून? यस सर। ठीक है। अब आप बताइए आपने क्या किया इसको ठीक करने के लिए, कुछ किया? सर मैंने ट्राई किया था लेकिन एग्जाम में नहीं होता है। कुछ छोड़ दिया आपने, क्या ट्राई किया था? आई मीन जब क्वेश्चन करते समय बस प्रैक्टिस किया था पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए बस। मैंने आंसर रट लिया था। अच्छा ठीक है। ये बताइए अब आप कि और क्या किया आपने, ये ट्राई करना तो नहीं था हुआ। मतलब केमिस्ट्री में जब जब 10 टू दी पावर आ रहा है तब आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये किया आपने। सही कहा आपने। सर वो जब डीप कैलकुलेशंस में जाता है तो वहां से मेरे से नहीं होता है। शुरू क्या का मैं डीप कर। कैलकुलेशन हो जाता है भाई? कुछ डीप कैलकुलेशन नहीं आता है, तो पहली बात। ये जो भी 10 टू दी पावर 8 क्लास का नहीं है। सर 10 तब टू दी इजी। पावर तब इजी था। अरे नहीं, चलिए ठीक है। अब आप खुद बोलिए मरियम खातून, आप इसके लिए और क्या कर सकते हैं? सर मैं क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करती हूँ। और स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं आप? उसमें तो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, आपको मैथ्स ठीक करना है, तो क्या कर सकते हैं आप? पता नहीं। पता नहीं क्या? ऐसे करो ना, तुम यूट्यूब करो, एक बार तो एफर्ट लगाओ कम से कम, ठीक है।
यस सर। क्या करेंगे, पावर्स ऑफ 10 कैलकुलेशन, सही है। ओके सर। ठीक है, एक बार देखिए, एक बार आप एफर्ट लगा लीजिए।